आज का जो हमारा टॉपिक है रिमूव टू। क्या है? रिमूव टू। अच्छा, रिमूव टू का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू एंड टू, यानी कि रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना या अलग करना। हटाना या अलग करना। ये जो हमारा चैप्टर किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा पार्ट है। ये हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा किसका पार्ट है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से आप। तो रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द चेंजिंग ऑफ सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न में चेंज हो जाएगा बट नॉट इन दियर रियल मीनिंग और सेंस। उनके रियल मीनिंग और सेंस में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। दिस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे आप तो उसमें मिलेगा आपको रिमूव टू, रिमूवल ऑफ टू। रिमूव मीन्स क्या? अलग करना, हटाना, दूर कर देना, सेंटेंस उसको निकाल करके बाहर कर देना। ठीक है ना? अब ये टू का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू? अगर आप बोलेंगे टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, तो टू हमारा क्या है? ये एडवर्ब। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। अब इसका मतलब क्या होता है? भी। ये हमारा भी होता है और हमारा इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब टू का मीनिंग लिख लीजिए आप। मोर देन या एक्सेस। एक्सेस। और जैसे ही हम मोर देन का प्रयोग करते हैं, इधर ध्यान दो, बाद में लिखो। जैसे ही हम बात करते हैं एक्सेस का, मोर देन का, इसका मतलब क्या हो गया? इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबिलिटी। ये क्या दिखाएगा आपको? इनकैपेबिलिटी। ENCAPABILI। ये हमारा क्या करेगा? इनकैपेबिलिटी, अक्षमता का। ये किसका दिखाएगा? ये अक्षमता का। ये निगेटिव सेंस में दिखाता है। जैसे सेंटेंस है he is too short। he is too short। वह बहुत नाटा है। नाटा तो नहीं है, नाटा मीन्स he is short। यहां कर रहा है too short। इट मीन्स जिस काम के लिए वह जा रहा है, इन दिस काम he is not capable। he is not capable। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? जो हमारा ये टू दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है इनकैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग। किसी भी कार्य को करने में अक्षमता। ही इज टू शाई। शाई तो ठीक है, वो शर्मीला है। टू शाई, एक्सेस, जितनी आपको नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा वह दिखा रहा है अपनी शाइनेस। तो इस सेंटेंस में हम टू को हम कैसे अलग करेंगे, इसको हम कैसे हटावेंगे, आगे आप लोग इसको देखिए। अब अगर टू रहेगा तो क्या करेंगे हम? अगर सिंगल टू रहेगा तो लिखिए ही इज टू शॉर्ट, इट इज प्रॉपर। ही इज शॉर्टर देन इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर। वह नाटा है कि उस जितना उसको होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो गया। किसी काम का नहीं रहा, वो किसी काम का नहीं रहा। या इसको कर देंगे ही शुड बी। वो बहुत नाटा हो गया। या इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक्सटर्नली शॉर्ट है ना। हम क्या कर देंगे? ही इज एक्सटर्नली शॉर्ट। He is
एक्सटर्नली शॉर्ट, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर यही रहेगा डबल टू रहेगा, क्या रहेगा? डबल टू। जब डबल टू रहेगा उसको हम कैसे आगे हम बना सकते हैं, उसको हम खुश रहो समझ गए कि अगर सिंगल अगर टू रहेगा तो कैसे करेंगे। एक और लिख लीजिए, कोई बोलिए आप लोग भी। She is so shy. चलिए, सी इज सो शाई, सी इज Too shy. टू शाई, सी इज टू शाई। शाई मीन्स क्या? शर्मीली। शाई मीन्स क्या? शर्मीली। वह इतनी शर्मीली है, पहले तो अगर हम छोड़ देंगे ही इज शाई, वह शर्मीली है, दिस इज नॉर्मल बात, दिस इज नॉर्मल मैटर, बट सी इज टू शाई, इट मीन्स उसको इतना भी शर्मीली नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? इट मीन्स वी आर सेटिंग हर इन नेगेटिव सेंस, एक्सेसनेस। तो जैसे ही टू का हम प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्या बता रहा है? निगेटिविटी। इट मीन्स इनकैपेबल ऑफ एनीथिंग, इनकेपेबल ऑफ एनी वर्क। तो क्या करेंगे हम? सी इज, अब बोलिए आप लोग, सी इज मोर शाई। यहां पे हम एडजेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे, सी इज मोर शाई, SHY, मोर शाई है ना, देन इट इज प्रॉपर, या सी इज मोर शाई देन सी शुड बी, या आजकल ये भी चल रहा है ग्रामर में, सी इज ओवर शाई, सी इज ओवर शाई, या फिर सी इज एक्सटर्नली शाई। क्या है वहां पर? एक्सटर्नली, EXTREMELY। मतलब इस हमारा क्या हो गया? सिंगल टू को हटाने का तरीका। लेकिन अगर रहेगा डबल टू, अगर रहेगा डबल टू तो क्या करेंगे? देखिए, अब इसी को देखिए, आप इसी को आगे बढ़ाते हैं। She is too shy to ask for help. हाँ, सी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। नाउ सी, अब वह इतनी शर्मीली है, अब वह इतनी शर्मीली है कि सी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, सी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। इसका मतलब क्या? इनकैपेबिलिटी ऑफ, हाँ या ना? हाँ या ना? अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं? तो देख लीजिए, पहला हम क्या लगा देंगे? सी इज सो। अब इसके जगह पे अब इस टू को हम हटा रहे हैं, वी आर रिमूविंग टू एंड वी आर रिप्लेसिंग सो। हाँ या ना? रिप्लेस सो फॉर दिस टू। तो सी इज सो शाई दैट, एड अनदर कंजक्शन दैट। अब अगेन क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आ जाएगा, दैट सी cannot, she cannot ask for help, ask for। अब तो आप समझ गए कि वह इतनी शर्मीली है कि वह मदद के लिए नहीं बोल सकती है, नहीं पूछ सकती है। अब ये क्या बता रहा है? इसका इसको हम लोग बोलते हैं ना, इनफेरियर बता रहा है, इन्फीरियर, निगेटिव सेंस में। हाँ या ना? गौर कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, ही इज too short to, ही, लिखिए, द सन इज टू हॉट, द सन इज, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। अब इसका बताइए। the sun is extremely hot that no one can go out. हाँ, the sun is so hot, the sun is so hot that no one can go out, that no one can go out। लिख लीजिए, the sun is so hot that one cannot go
आउट। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां देखिए इन नेगेटिव सेंस, द सन इज सो हॉट दैट नो वन भी कर सकते हैं, या वन कैन नॉट, नो वन कर देंगे गो आउट, है ना। तो द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। अगर रहता सिंगल टू रहता, द सन इज टू हॉट, तो द सन इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, या द सन इज हॉटर देन इट शुड बी, या द सन इज ओवर हॉट, या फिर द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। सो ऑल दीज आर द normal formula, the removal of to from a sentence. I hope each and everyone got this one. Am I right? So in description box you are given questions, will have to solve these questions and you check your answer. Your answer is also given in the box and I hope you will be very. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग, है कोई समस्या? हाँ, क्लास बंद किया जाए, ओके। और आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर भी कीजिए आप लोग इसको, ताकि आगे आप उसको बढ़ने से आप ही के जो होते हैं फ्रेंड हैं, कजिन्स हैं, और भी जो आपके घर वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, जो इस क्लास से दूर रहते हैं। फ्री का तो है ही, फ्री का तो पढ़ाई है, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।